नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 14 मार्च की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद के टोली चौकी के करीब 7 गुंबद इलाके में सुबह के तकरीबन 2:30 पर मस्जिद तौहीद के करीब शॉर्ट सर्किट के बाद भयानक आग लग गई, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। आग करीबी दुकानों तक फैल गई, जहां टायर और छोटे गैस सिलेंडर फटने से मैकेनिक शॉप, गैस सर्विसिंग सेंटर और एक टिफिन सेंटर को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से मस्जिद में मौजूद तकरीबन 1000 नमाज़ी महफूज रहे और कोई जान नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना में 10वीं जमात यानी कि एसएससी के सालाना इम्तहानात का आज यानी कि 14 मार्च से आगाज़ हो चुका है, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। रियासत भर में 2,06,776 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां तकरीबन 5 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स इम्तहान दे रहे हैं। हुक्काम ने हिदायत की है कि स्टूडेंट सुबह 9:35 से ही इम्तहानी मराकज़ में दाखिल हो सकेंगे और सबको वक्त से पहले पहुँचने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मकतूब देते हुए कहा कि कांग्रेस के मंशूर में अक़लियतों से किए गए कई वादे 2 साल गुजरने के बावजूद पूरे नहीं हुए हैं। इन्होंने अक़लियती बहबूद के बजट को 4000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने, अक़लियती सब प्लान खर्च स्कीम और अब्दुल कलाम तोहफा तालीम स्कीम पर अमल आवरी का मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियतों से किए गए वादों को जल्द नाफिज किया जाए और इनके तकमील के लिए टाइमलाइन जारी की जाए। मशरिक़ी वस्ते में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अमेरिकी फ़िज़ाई के कम अज़ कम 5 रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। माहिरीन का कहना है कि इस वाक़े के बाद खित्ते में सिक्योरिटी खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं और अमेरिकी फ़ौज की नई हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा। हिज़्बुल्लाह के नायब सरबराह नईम क़ासिम ने कहा है कि तंजीम एक तवील जंग के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह इसराइल को मैदान जंग में हैरान कर देगी। इधर इसराइल ने जनूबी लेबनान में अहम पुल और सड़कों को निशाना बनाया और लेबनान को खबरदार किया कि अगर हिज़्बुल्लाह को ना रोका गया तो मज़ीद नुकसान होगा। सऊदी अरब के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने 2025 में सबसे ज़्यादा गुर्दों के ट्रांसप्लांट का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिसमें 130 ट्रांसप्लांट शामिल है। ये कामयाबी जदीद इम्यूनोलॉजी टेस्टिंग, बाहमी ताउन और हाई स्पेशलिस्ट टीमों के मरबूत निज़ाम की बदौलत मुमकिन हुई। साबिक़ वज़ीर रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने इस्माइलिया मस्जिद में मुसलमानों के लिए इफ्तार व डिनर में शिरकत की और रोज़ादारों को फल खिलाए। इन्होंने रमज़ान के महीने में इफ्तार डिनर के रिवाज और साबिक़ CMR हुकूमत के रमज़ान प्रोग्रामों को याद दिलाया। टी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि साबिक़ प्रोग्राम ख़त्म हो गए और ख़ित्ते में बैनुल-अक़वामी कशीदगी की वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तेलंगाना के मेदक ज़िले में शिवापेट इलाके में नागराजू एक सड़क हादसे में हलाक हो गए, जबकि इनके बेटे धनुष का 10th क्लास का एग्ज़ाम अगले ही दिन था। गम के बावजूद धनुष ने ख़ानदान और गांव वालों की तरग़ीब से एग्ज़ाम देने का फ़ैसला किया और दिल में हौसला पैदा करके एग्ज़ाम मुकम्मल किया। एग्ज़ाम के बाद धनुष ने वापस आकर अपने वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत की, जिसने सबको मुतासिर कर दिया। रमज़ान की इब्तदाई 20 दिनों में मक्का मुकर्रमा की हदूद में मौजूद मीक़ात की मसाजिद में तकरीबन 2 मिलियन से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन ने अबूर किया। मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों से आने वाली गाड़ियों में बसें और प्राइवेट कारें शामिल थी, जिनकी तादाद 3 लाख से ज़ायद रही। मीक़ात के मुकामात पर 800 एहलकार तैनात हैं, जो ज़ायरीन को खिदमात फराहम करके सहूलत फराहम कर रहे हैं। उर्दू अकेडमी मुलाजमीन यूनियन ने हुकूमती मशीर बराए अखिलती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाजमीन के तनख्वाहों और मसाइल पर मदद करने पर इजहार तशक्कुर किया। मुलाजमीन ने 4 महीने की बकाया जात की अदायगी, रेगुलर सर्विसेज और तनख्वाहों में इजाफे के सिलसिले में नुमाइंदगी की, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतल्लिक़ा महकमों से फौरी राब्ता किया। नतीजतन मुलाजमीन की 4 महीने की तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को 1 हफ्ते में तमाम मसाइल हल करने के हिदायतनामे जारी किए।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के जजीरे ख़ारक पर फ़ौजी ठिकानों पर बमबारी की मगर ऑयल रिफाइनरियों को निशाना नहीं बनाया। 50,000 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी और जंगी जहाज़ खत्ते में तैनात किए जा रहे हैं ताकि मौजूदा फ़ौजी वसाइल मजबूत हो। ईरान के इस्लामिक रिजोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि जजीरे का दिफाई निज़ाम बहाल है और तेल के बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुँचा। संगीन नताइज की वार्निंग भी जारी की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले संभल में रमज़ान मुबारक के दौरान नमाज महदूद करने पर यूपी हुक्काम को सरजनिश की और कहा कि अगर अहल नहीं तो इस्तीफ़ा दे दें। हुकूमत ने कहा था कि अमन व अमान के खदशात के पेश नज़र नमाजियों की तादाद महदूद की गई है जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने वजाहत की कि हर बरादरी को इबादत के लिए पुरअमन जगह का हक़ हासिल है और रियासत मजहबी इबादत महदूद करने के लिए बहाना नहीं बना सकती। मुंबई में एक इंतहा पसंद शख्स ने नमाजियों को पुरअमन नमाज पढ़ते हुए फिल्माया यानी कि इसका वीडियो बनाया और इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ये वाक़या इस्लामोफोबिया में इजाफे और अवामी इबादत पर बढ़ती हुई दुश्मनी को जाहिर करता है। हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है कि शहरियों की इबादत के हक़ की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान राब्ता बरकरार रखने के लिए फ़्लाइट्स की तादाद 80 तक बढ़ा दी है। ये फ़्लाइट्स जिद्दा, मस्कत और दीगर अहम मराकज़ पर चलाई जा रही हैं जिनमें शेड्यूल्स और गैर शेड्यूल्स दोनों शामिल है। एयरलाइंस खत्ते में सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रही है ताकि मुसाफिरों की मांग और सफ़र का तसलसल यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद के पोचाराम गांव में मनोहर नामी नौजवान ने बदला लेने की गरज से एक औरत में अपना HIV पॉजिटिव खून इंजेक्ट कर दिया क्योंकि इस औरत ने इसके शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। औरत को बुखार आया और इसके ख़ानदान ने इसे अस्पताल पहुंचाया जहां शिकायत दर्ज की गई। कामारेड्डी पुलिस ने 14 मार्च को इस शख्स यानी कि मनोहर को गिरफ्तार कर लिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका जिसने भारत पर रूसी तेल की ख़रीदारी बंद करने के लिए दबाव डाला अब आलमी सतह पर बशमूल भारत रूसी तेल ख़रीदने की अल्तमास कर रहा है। 2 हफ्ते ईरान से जंग के बाद ये मौक़िफ़ सामने आया है। इराक़ची ने इसे अमेरिकी रवैये को मायूस कुन करार दिया और यूरोप की हिमायत पर भी तनक़ीद की। हरियाणा के गांव में होली के दौरान राजपूत और दूसरी कम्युनिटी के दरमियान झड़प के बाद कई दलित खानदान अपने घर छोड़कर भाग गए। झड़प में राजपूत कम्युनिटी के विक्रम नामी नौजवान हलाक हो गया था जिससे इलाके में कशीदगी बढ़ गई। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया और गाँव में भारी नफरी तैनात कर दी गई। उड़ीसा के हिज़्ब इख्तिलाफ बेजू जनता दल ने मशरक़ी वस्ती में जारी जंग और इंसानी जानों के नुकसान के पेश नज़र इस साल इफ्तार और ईद मिलन के तक़रीबात मनाने से गुरेज किया। सदर नवीन पटनायक ने अवाम से अपील की कि वो इस अलमनाक वक्त में किसी भी किस्म की तक़रीबात से परहेज़ करे। पार्टी ने आलमी कशीदगी और उड़ीसा के बाशिंदों पर असरात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया। हरियाणा के ख़वातीन कमीशन ने रैपर बादशाह के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं क्योंकि वो अपनी हरियाणा गाने में मुबैना तौहीन आमेज़ बोल और मनाजिर के मामले में समाअत के लिए हाजिर नहीं हुए। कमीशन ने इनका पासपोर्ट सीज करने और मुल्क भर में शो पर पाबंदी लगाने की सिफारिश भी की। 5 मार्च को दर्ज FIR और मुसलसल छापों के बाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है। हैदराबाद में GHMC कमिश्नर ने ईद उल फित्र से कबल पहाड़ी शरीफ ईदगाह का मुआयना किया और हुकाम को ऑर्डर्स दिए हैं कि ईदगाह और इसके आसपास के इलाके साफ़ सुथरे और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक रखे जाएं। कमिश्नर ने इलेक्ट्रॉनिक फुजला जमा करने और इसके महफूज तसर्रुफ़ के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। अवाम में ई-वेस्ट के महफूज डिस्पोज़ल के हवाले से आगाही बढ़ाने पर जोर दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एतराफ़ किया है कि मूसा दरिया बहाली मनसूबा दरअसल रियल स्टेट मनसूबा है जिसका मकसद सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े फराहम करना है। इन्होंने इल्ज़ाम मुस्तरद किया कि ये मनसूबा गरीबों के मफाद के ख़िलाफ़ है और कहा कि तफसीली मनसूबा रिपोर्ट असम्बली में ज़ेर गौर लाई जाएगी। रेवंत रेड्डी ने अवाम और अपोजिशन से अपील की है कि वो अफवाहों से गुरेज करें और ताउन करें ताकि हैदराबाद को तरक्की याफ्ता शहर बनाया जा सके।
ओमान के शहर सहार में बम धमाके के दौरान 2 भारतीय शहरी हलाक और 11 दीगर जख्मी हुए, जिनमें से 10 को मामूली चोटें आई और वो मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। धमाका एक सनती इलाके में ड्रोन हमले के नतीजे में हुआ, जबकि दूसरा ड्रोन खुले इलाके में गिरकर नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ारत ख़ारजा ने वाक़े की तस्दीक करते हुए तहक़ीक़ात जारी होने को बताया। महाराष्ट्र के ज़िले पुणे के पिंपरी चिंचोली शहर में एक ईंटों के ढांचे के गिरने का हादसा पेश आया। इसमें एक जोड़ा हलाक और 4 दीगर मजदूर जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़ई की तस्दीक की और जाए हादसे पर पहुंचकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा। जम्मू कश्मीर के ज़िले डोडा में एक हेड कांस्टेबल और इनकी बीवी हलाक हो गई हैं, जब इनकी गाड़ी सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी। इस हादसे में इनके 2 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। हुक्काम ने वाक़ई की तस्दीक की और जाए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की है। जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा। मगरबी बंगाल के कोलकाता में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही बीजेपी और टीएमसी कारकुनों के दरमियान झड़प हो गई। झड़प के दौरान पत्थरबाजी भी हुई। हुक्काम ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। इस वाक़े से इलाके में कशीदगी बढ़ गई और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।